मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 अगस्त कक्षा सप्तम श्रेणी विषय हिंदी का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दो। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग को एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है निर्वासित राजकुमार कौन थे। तो निर्वासित राजकुमार कौन थे? निर्वासित राजकुमार राम जी को कहा जाता है। देखिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है दधीची कौन थे। दधीची एक महान ऋषि थे जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने रीढ़ की हड्डी का दान किया था। तो देखिए उसके बाद है तीसरा नंबर जागरण गीत कविता के कवि कौन है। जागरण गीत कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। देखिए उसके बाद भाई कहाँ जा रहा है। देखिए भाई समर में जा रहा है। उसके बाद देखिए है कवि किससे वरदान की कामना नहीं करता है। तो यहाँ पे कवि ईश्वर से वरदान की कामना नहीं करता है। देखिए दूसरा भाग है, इसमें संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पालू के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया। देखिए पालू के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि जो पालू दिन में घंटे घंटे घर से बाहर रहने वाला पालू विवाह के पश्चात घर से बाहर जाना बंद कर दिया। अब उसके लिए घर ही फूल का वाटिका बन गई। स्त्री के आने के पश्चात उसका संसार ही बदल गया। इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 न्यूटन कौन थे, उन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की। देखिए न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर है अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। देखिए अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करेंगे हम लोग। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय था। नीचे से नदी बहती थी जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड हैं। उनमें उनसे टकराता हुआ पानी गुफा के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हरि सिंगार का वन है। साथ ही यहाँ सुंदर सुंदर फूल हैं। यहाँ फूल एवं रसीले फल के कारण पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम राय कृष्ण दास जी है। उसके बाद देखिए है कि प्रत्येक भारतीयों को किन पर गर्व है और क्यों। प्रत्येक भारतीयों को अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने ऐसा दुर्गम स्थान पर अपने कला को उद्घाटित किया है। साथ ही उनकी कलाकृति को हम लोग आज भी देख सकते हैं। संघर्ष पथ पर देखिए 5वां नंबर है संघर्ष पथ पर को मिले यह भी सही वह भी सही। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। देखिए कवि का नाम सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्वप्रथम कवि का नाम लिखना है, उसके पश्चात व्याख्या करना। तो मैंने लिखा है प्रस्तुत पंक्ति के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि संघर्ष करते समय अर्थात कठिन वक्त में ईश्वर से वरदान नहीं मांगना चाहते हैं। वह संघर्ष के बल पर ही सब कुछ पाना चाहते हैं अर्थात परिश्रम के बल पर जो मिलेगा उसी में वह संतुष्ट होते हैं। भाषा एवं रचना देखिए विलोम शब्द लिखो। सर्वप्रथम है हार। हार का देखिए होता है जीत, अभिशाप, अभिशाप का आशीर्वाद, अनुकूल का प्रतिकूल, उत्थान का पतन, एकता का अनेकता। उसके बाद देखिए है मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखें। देखिए क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मैंने किया है मूल शब्द पहले इस प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। शब्द मूल शब्द प्रत्यय। तो पहले क्रांति होगा और प्रत्यय कारी। देखिए मानसिक है तो मानसिक, सुंदरता है तो सुंदरता, प्रसन्नता है तो प्रसन्नता, धीरता है तो धीरता। ठीक है उसके बाद है उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखो। देखिए है पहला अपमान। देखिए इसमें मान मूल शब्द हो गया, अप उपसर्ग हो गया। तो इसी प्रकार अनपढ़ है तो पढ़ अन, सबल है तो बल सौ, विखंड है तो खंड खंडन वी, अनेक है तो नेक औ। देखिए चौथा किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो देखिए यहाँ पे है समय का महत्व, जल ही जीवन है, प्रिय खेल। तो 3 क ख ग दिया हुआ है, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा जल ही जीवन है। तो देखिए इस प्रकार मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख करके लिख लीजिएगा।
देखिए वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।